हेलो पीपल। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है एक्सॉर आफ्टर रेंज मल्टीप्लिकेशन क्वेरीज पार्ट टू। तो इस ये प्रॉब्लम नंबर है 3655। ये जो प्रॉब्लम है ना वो हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। और जो हमारा लास्ट डे का जो क्वेश्चन था वो भी सेम क्वेश्चन था, वो पार्ट वन था। उसका लेवल जो था वो मीडियम था। तो क्वेश्चन इज सेम, बट जो हमारा कंस्ट्रेंट्स उसमें थे और इसमें थे ना वो चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर हम सेम अप्रोच यूज़ करते तो टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे लास्ट मैंने बताया था, जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज क्यू क्यू स्टार एन, that was 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3 equals to 10 raised to power 6। तो टाइम लिमिट एग्जिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट इसमें हमारी जो लेंथ दे रखी है 10 raised to power 5 और 10 raised to power 5 दे रखी है। तो इसमें हमारा टाइम लिमिट एग्जिस्ट का जो इशू होता है वो ऑकर होगा। तो इस वजह से हमें अब इस क्वेश्चन को इस अप्रोच में सॉल्व करना है कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे हो। क्यू स्टार एन की तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखनी नहीं है। तो चलिए, अगर किसी ने कल का क्वेश्चन नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट टू यू ऑल। नाउ क्वेश्चन इज कि हमें ना एक नम एरे दे रखा है ऑफ लेंथ एन, और एक हमारी 2D इंटीजर एरे दे रखा है क्वेरीज ऑफ साइज क्यू। तो हमारी जो क्वेरीज ऑफ आई है ना वो क्या डिनोट करते हैं? एल आई, आर आई, के आई, बी आई। उसमें चार वैल्यूज रहने वाली हैं। तो वो हमें ना एक इसी इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही ईच क्वेरी के लिए हमें क्या क्या सेट ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। वो है सेट आई इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल्स टू एल आई, और लास्ट तक जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो होगी लेस देन इक्वल्स टू आर आई। और हमें नम्स ऑफ इंडेक्स को अपडेट करना है एज नम्स इंडेक्स स्टार वी आई और मॉड्यूलो 10⁻9+7 एज द वैल्यू कुड बी वेरी ग्रेटर, एंड देन सेट आई डी एक्स प्लस इक्वल्स टू के आई। ठीक है, तो मतलब हमें ना, और लास्ट का जो मेन है वो है हमें बिट वाइज एक्सोर ऑफ ऑल एलिमेंट इन नम्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल क्वेरीज, वो हमें रिटर्न करवाना है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। हमें नम 1111 दे रखा है, क्वेरी इसमें एक ही क्वेरी दी है। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होने वाला है? 0। कहाँ तक चलेगा? 2 तक। और के यानी कि कितने स्टेप्स लेने वाला है, जंप कितने का होगा? तो वो एक स्टेप का जंप होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 4 से होगी। तो इसमें देखते हैं, सिंगल क्वेरी है तो हमें एरे चेंजेस फ्रॉम, ये इसमें अब बता दिया है, डायरेक्ट हम करते हैं पहले। तो इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो हमारी ना इस वैल्यू पे हमें जो इस वैल्यू पे जो सॉरी इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 1। 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, मॉड्यूलो 10⁻10। तो इसका क्या आ जाएगा? एन नम्स ऑफ आई डी एक्स जो होगी वैल्यू वो हमारी हो जाएगी 4। एंड देन उसके बाद हमें इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, वो किससे इंक्रीज करना है? 1 से। तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, फिर हम सेम ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लाई का। तो इंडेक्स की वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगी? वैल्यू 4। एंड देन फिर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 से, तो आई डी इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर उस 2 सेकेंड इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको ऊपर ऑपरेशन करेंगे, देन उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो और हमारी क्वेरी बोल रही है कि 2 से ज़्यादा इंडेक्स की वैल्यू नहीं जानी है, तो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो जब हम ये अप्रोच कर रहे थे तो हमारा 10⁻6 हो रही थी, क्योंकि कंस्ट्रेंट कम दिया था। बट अगर अब हम सेम अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमारी जो टाइम लिमिट है एग्जिट होने वाली है। तो हमें क्या करना है? इसको ऑप्टिमाइज करना है, इस सॉल्यूशन को। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, एक्सोर वाली जो प्रॉब्लम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एन की। उसको हमको रखना है कि जो हम लास्ट में नम्स का जो एरे है उन सारे एलिमेंट का एक्सोर निकाल रहे हैं, वो तो हमको रखनी है। ठीक है, और वो तो हमें लास्ट में रहेगी, उसका कोई इशू भी नहीं, क्योंकि उस अकेले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन थी, तो वो ठीक है। और जो हमारे अप्रोच में ओ ऑफ क्यू स्टार एन थी, हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या कर रहे थे? हर एक क्वेरी के अंदर लूप लगा रहे थे। उसके बाद ये जो वाइल वाला जो लूप है वो हम हमेशा हर एलिमेंट में कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। देन फिर से क्वेरी कर रहे हैं, फिर से नम्स एरे अपडेट हो रहा है। देन अलग वाले क्वेरी पे आ गए, फिर से नम्स की वैल्यू अपडेट हुई। तो हम इस लूप में कर रहे थे। बट हमको अब क्या करना है? इन्हेंस करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है। तो हमारे पास अब क्या अप्रोच है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो, जो हमारी
क्यू स्टार एन थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो कब आ रही थी? वो तब आ रही थी वर्स्ट केस में। दैट मीन्स जब हमारी के की वैल्यू जो है 1 हो गई, यानी कि वो हर एक एक स्टेप बढ़ रहा है वो, कि उसने 0 से स्टार्ट किया और वो लास्ट के एलिमेंट तक गया 1 बाय 1। के की वैल्यू 1 है, यानी एक एक स्टेप से बढ़ रहा है। तो उसमें हमें हमारा लूप जो एन टाइम्स चल रहा था। अब सपोज आपके पास सारी क्वेरीज वो आ गई जिसमें के की वैल्यू 1 होने वाली है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप हर बार उस लूप को एन टाइम्स चलाओगे। तो इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। अब हम वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? पहले तो चलो देख लो कि हमें स्टेप्स जो हमारे के हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, उनका ऊपर बड़े ध्यान देना है। कि भाई अगर तू छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, तो जो नंबर ऑफ इटरेशन ओवर लूप है वो काफी ज्यादा होने वाला है। अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हो तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट है, अगर आप 500 का एक स्टेप ले रहे हो, यानी कि आप 2 बार उस लूप को रन करने वाले हो, तो हमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप उस स्टेप को फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो 2 ले रहे हो, कि भाई 2 स्टेप के बाद बढ़ रहे हैं, यानी आप कितने वो बार लूप को रन करने वाले हो? दैट विल बी हाफ ऑफ इट, दैट मीन्स 500 टाइम्स। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? पहले तो हम ना एक रूट वैल्यू निकाल रहे हैं, कि भाई जो n है ना, लेंथ ऑफ नम्स, उसको ही हमने स्क्वायर रूट किया। सपोज 16 एलिमेंट्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी 4। तो हमें देखना है कि भाई अगर स्टेप्स जो हैं 4 से बड़े हैं, समझ रहे हो, ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे है, कि अगर अगर हम स्टेप्स जो ले रहे हैं वो 4 से बड़ा है तो हमें इशू नहीं होगा। बट अगर 4 से छोटे हैं तो हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है कि भाई स्क्वायर रूट ले लिया हमने लेंथ का, एंड देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो जो स्टेप्स है उससे बड़े हैं, तो हम एज इट इज लूप जो पहले हम चला रहे थे उसी वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस क्वेरी को, उस पूरी प्रॉब्लम को नहीं, सॉरी, उस स्पेसिफिक क्वेरी को हम इसी वे में सॉल्व कर देंगे। बट अगर वो लेस है, सपोज के की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो आपको वो वाला जो प्रॉब्लम है उसको उस सेम तरीके से उस क्वेरी को सॉल्व नहीं करनी है। उसके पास हमारा क्या मेथड है, अब मैं आपको ना एक कॉपी पेन में समझाऊंगी, देन उसके बाद में आपको कोड में विजिबल हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने ना वीडियो बना ली है नोटबुक में, बट वीडियो ना लेंदी हो जाएगी, तो मैं 2 पार्ट में बता दूंगी आपको। एक पार्ट में ये कोडिंग वाला रिजॉल्व होगा, एंड सेकंड पार्ट में मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं नोटबुक में आपको एग्जांपल बाय एग्जांपल समझाऊंगी। अगर आपको कोई इशू होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और दूसरी जो पार्ट है वीडियो का, प्लीज़ आप उसे वॉच कर लेना। मैं इस कोडिंग में भी आपको बता देती हूँ कि क्या अप्रोच है हमने शुरू की है। तो हमने क्या किया है, LIKIRIVI में क्वेरीज रन की हैं। मैंने बताया आपको कि अगर वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो आप सेम पुराने वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हो, वरना क्या करना है हमें, हमें ना ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स और रिमाइंडर। रिमाइंडर क्यों, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ये सेम मेरा पाइथन का कोड है, आप इसमें देख लेना। मैंने ग्रुपिंग करने के बाद कि भाई जो ग्रुप में किया है इंडेक्सेस के, उसके इनिशियल और लास्ट वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेरी, वो हम कैसे निकाल रहे हैं, वो इसके थ्रू निकाल रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया था ना कि मल हम करेंगे, और जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट की जो है वो उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये रेंज में दो सारी मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो जाएगी, एंड देन ये रियल नम में जो ऑपरेशन है उसको करके हम एक्स और निकाल देंगे। ठीक है, मैं दोनों वीडियो अभी अपलोड कर देती हूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो अगर कोई भी इशू या प्रॉब्लम फेस आप करते हैं। देन थैंक यू सो मच, बाय।